हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो आज IBPS पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था मेरा, और ये थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मैं एनालिसिस प्रोवाइड कर देती हूँ और आपको बताती हूँ मेरी शिफ्ट कैसी थी और मेरे क्या क्या अटेम्प्ट रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बस जैसे मैंने आपको बताया मेरा एग्ज़ाम जो था ये थर्ड शिफ्ट में था और जो हमारी शिफ्ट थी ये मतलब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के कंपैरिज़न में ये मॉडरेट शिफ्ट थी। मैं आपको अपने अटेम्प्ट्स बताऊँगी उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन-कौन सा सेक्शन में क्या-क्या पूछा गया था और उसका लेवल क्या था। तो अगर मैं रीज़निंग सेक्शन की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हमारी इनइक्वालिटी आई थी। इनइक्वालिटी जो थी मेरी जो इनइक्वालिटी थी वो कोमा बेस्ड थी। ओके, इसके ना 3 क्वेश्चन्स आए थे। और फिर उसके बाद सिलॉक्स आया था। सिलॉक्स के जो थे वो 3 स्टेटमेंट था और 2 कंक्लूज़न था, ऐसे करके 3 क्वेश्चन्स आए थे। यस, इसके भी 3 क्वेश्चन्स आए थे। उसके बाद मिसलेनियस पार्ट में एक नंबर बेस्ड आया था। ओके, नंबर बेस्ड का ये था कि जो नंबर मतलब एक सीक्वेंस में बहुत सारे नंबर दिए गए थे और कहा गया था जो भी डिजिट 5 से कम है उसमें +1 कर दो और जो 5 से ज़्यादा है मतलब 5 या 5 से ज़्यादा है जो मतलब उसके अलावा तो उसमें -2 कर दो। तो ये एक क्वेश्चन था। एक मीनिंगफुल बनाने वाला क्वेश्चन था और एक जो था एक पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन था। ओके, इसके बाद मैं और बताऊँ तो उसके बाद जो था ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन जो था ये भी मॉडरेट था। एक्चुअली मैंने ट्राई किया था बट ये ब्लड रिलेशन मॉडरेट था, मेरे पे नहीं बना। इसके 3 क्वेश्चन्स थे और उसके बाद मैं अगर किसी पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करती हूँ तो मैं एक नेक्स्ट न्यू स्लाइड ले लेती हूँ और इस स्लाइड को ब्लैंक कर देती हूँ। ओके, तो मैंने पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें से 5 क्वेश्चन आए थे दोनों मिला के। फर्स्ट जो था मेरा अनसर्टेन का था। अनसर्टेन में जो था इसके 4 क्वेश्चन आए थे, ये ईज़ी था, ये सारे नॉर्थ साइड फेस कर रहे थे और रो में थे, तो ये वाला ईज़ी था। एक आया था सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट, तो इसमें 4 इन देख रहे थे और बाकी आउट देख रहे थे, यानी 3 आउट देख रहे थे, टोटल 7 थे, तो इसके भी 5 क्वेश्चन्स आए थे। और इसके बाद एक क्वेश्चन कौन-सा था, एक मंथ बेस्ड क्वेश्चन था, मंथ एंड डेट बेस्ड। मंथ एंड डेट बेस्ड था, इसमें ये 3 मंथ दिए गए थे और त ये 3 मंथ दिए गए थे और उनके डेट जो थे ऑड इवन में दिए गए थे। ये 5 क्वेश्चन था। ये ईज़ी था, ये बन गया था, ये भी ईज़ी था, ये भी बन गया था। उसके बाद 4th आते हैं बॉक्स पज़ल पे। बॉक्स पज़ल जो था एक वेरिएबल के साथ था। ओके, बॉक्स बेस्ड पज़ल जो था ये विद वेरिएबल था। इसमें आई थिंक जो थे 6 मतलब 6 बॉक्सेस के बारे में था और 5 क्वेश्चन्स थे इसके रिलेटेड। 6 बॉक्सेस थे और उसके 5 वेरिएबल मतलब आई थिंक कलर या लाइक कुछ ऐसा था, तो उसके 5 क्वेश्चन्स थे। नहीं, आई फ्रूट्स थे, वेरिएबल में फ्रूट्स थे, राइट। फ्रूट्स थे, तो ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कुछ मुझसे सिली मिस्टेक हो रही थी। मैंने इसे पहले भी ट्राई किया और मैंने इसे लास्ट में भी ट्राई किया, बट इसमें कुछ ऐसा सिली मिस्टेक हो रहा था जिसकी वज़ह से क्वेश्चन मेरे पे नहीं बना और उसकी वज़ह से मेरा टाइम वेस्ट भी हुआ। और उसके बाद मैं बात करूँ ईयर बेस्ड पज़ल, तो ये तो काफ़ी मॉडरेट थी, मतलब ये तो मैंने नहीं बनाई, तो मैंने इवन छुआ भी नहीं था। तो इसके 7 पर्सन थे और 7 पर्सन की जो एज थी वो 2024 के ऊपर बेस्ड थी और इसके भी 5 क्वेश्चंस थे। तो ये था रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी ऐसा था बच्चे काफ़ी फँसे थे और रीजनिंग का लेवल भी ये नहीं ईज़ी था, लेवल मॉडरेट था। और रीजनिंग में जो मेरा अटेम्प्ट गया था, मैं बता देती हूँ आपको मेरा अटेम्प्ट रीजनिंग में कितना है, 22 अटेम्प्ट है। ओके, जो मेरा अगर मेरा बॉक्स बेस्ड पज़ल बन जाता, क्योंकि मुझे इसी से उम्मीद थी और पता नहीं क्या सिली मिस्टेक हो रहा था, तो मेरे यहाँ से 5 मार्क्स और आ जाते। बट वो नहीं बना एट द एंड, तो फिर इतने ही मार्क्स थे। तो उसके बाद में अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करती हूँ, इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में आरसी आई थे। ये जो आरसी थी ये बैंक प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड थी कि बैंक कैसे 1% लेते हैं आपसे, कि हम ग्रीनरी के लिए इन्वेस्ट करेंगे, इसके लिए इन्वेस्ट करेंगे जिससे क्लाइमेट पे कम वो प्रभाव पड़े, ऐसा कुछ था। तो इसकी आरसी थी जिसमें क्या कहते हैं 3 तो वोकैब के ही क्वेश्चन थे, 1 एंटो था, ठीक है? 1 एंटो था और 2 साइनो था इसमें, और इसमें ट्रू फॉल्स के भी 2 क्वेश्चन्स थे आई थिंक। ट्रू फॉल्स के भी 2 क्वेश्चन थे और बाकी वो 1 क्वेश्चन्स पूछे गए थे। तो ये था टोटल आरसी से वही था। अगर मैं बात करूँ तो वही 8, 9, 9, 10 के आस-पास होगा क्वेश्चन, तक नहीं पता। उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। जिसमें एक सेंटेंस था उसमें 3 वर्ड थे उनको स्वैप करना था, मतलब कौन से सीक्वेंस में है। इसके आई थिंक 5 क्वेश्चन्स थे। ये ईज़ी था काफ़ी, ये वर्ड अरेंजमेंट काफ़ी ईज़ी था।
सिंगल फिलर्स के क्वेश्चन आए थे, ये भी सही था। ये टफ नहीं था। सिंगल फिलर के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन्स थे और उसकी बात करूँ वर्ड यूसेज आया था। वर्ड यूसेज के आई थिंक मुझे करेक्ट याद नहीं 2 या 3 क्वेश्चन थे इसके जिसमें से एक वर्ड यूसेज जो मुझे याद है वो था पास बाय। ठीक है? ये वर्ड यूसेज की बात करूँ और मैं आगे बात करूँ तो इसमें एरर्स आए थे। एरर्स के क्वेश्चन्स थे। एरर्स एरर्स के क्वेश्चन ऐसे थे कि सेंटेंस दिए हुए थे और इसमें से चूज़ करना था कि करेक्ट कौन-सा था। तो आई थिंक 3 सेंटेंस दिए थे, ए बी करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है, बी सी करेक्ट है या ओनली ए करेक्ट है, ऐसे करके था। तो इसके 3 टू 4 क्वेश्चन थे, वही था अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बनेगा। 3 टू 4 में से सारे नहीं बने, आई थिंक 3 या 2 बने थे इसमें मेरे। और उसके बाद मैं बात करूँ हाँ, एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, वही 5 पैराग्राफ जो थे ओह सॉरी पैराग्राफ 5 स्टेटमेंट जो थे जिसको अरेंज करना था सीक्वेंस में इसके 5 क्वेश्चंस थे और इसका सीक्वेंस मेरा जो बना था वो बना था ई, बी, ए, सी, डी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपका इसका सीक्वेंस क्या बना था और ये मेरा करेक्ट है या नहीं? तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा और इसके बाद इसमें बाकी सारी चीज़ें बता दें, यहाँ पे इंग्लिश कवर हो गया। इंग्लिश में जो मेरे अटेम्प्ट है वो 26 अटेम्प्ट है इंग्लिश में मेरे। ठीक है? तो अब इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश भी मॉडरेट ही थी, इंग्लिश की जो लैंग्वेज थी वो ईज़ी नहीं थी। तो मुझे आज की पूरी मेरी शिफ्ट ही मुझे मॉडरेट लगी थी। ओके, अब क्वांट सेक्शन की मैं बात कर लेती हूँ। तो हम लोग क्वांट सेक्शन की बात करते हैं। तो क्वांट का ऐसा था कि क्वांट में जो था भाई क्वांट ने जो रुलाया था, क्या ही बोलूँ जो एप्रोक्सीमेशन था मुझे लगा कि मैं ही फँस रही हूँ इस एप्रोक्सीमेशन में। मतलब एक बार में तो मुझे लग रहा है एप्रोक्सीमेशन बन ही नहीं रहा था, 2 या 3 बार दोबारा से देखना पड़ रहा था, पता नहीं क्या था। ये भाई मॉडरेट लेवल थी। लिटरली ये तो मॉडरेट लेवल थी और इसके 5 क्वेश्चन्स आए थे क्योंकि मैंने मॉक वगैरह लगाती थी, एक बार में बन जाता था, उस टाइम तो मेरा दिमाग ही हिल गया कि क्या ही हो गया यार। क्योंकि हम लोग सबसे पहले ये स्पीड मैथ से शुरू करते स्पीड मैथ ने ही स्पीड रोक दी थी पूरे पेपर में कि मतलब लिटरली इसमें मैं अगर ये बिल्कुल नॉर्मल उस तरह से होता जिस तरह मॉक में होता था ना, तो मैं 2 अर्थमेटिक के क्वेश्चन बना लेती, लिटरली बना लेती मैं। ठीक है? और उसके बाद आया था रॉन्ग नंबर सीरीज़ और ये तो मिसिंग नहीं, ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ था तो कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता जितना मिसिंग में आता। वो भी इसमें बिग-बिग नंबर थे, ऐसा नहीं था कि स्मॉल थे, बिग नंबर थे, तो इसके भी 5 क्वेश्चन्स थे, ठीक है? इसके बाद हमारे डीआई थी, डीआई 2 डीआई, 1 कैसलेट थी, 1 लाइन ग्राफ डीआई थी, ओके? लाइन ग्राफ डीआई का पैटर्न मैं बता देती हूँ, ऐसा था कि ए, बी, सी, डी, ई करके था और 2 लाइन ग्राफ थी, एक में स्टार बना था, एक में डॉट बना हुआ था और दिया हुआ था कि एक टेबल था और एक चेयर की सोल्ड वैल्यू थी, ठीक है? इसके ऊपर बेस्ड थे और इसके 5 क्वेश्चन्स थे। ईज़ी थे, बन गए थे, ज़्यादा कुछ खास मेहनत नहीं लगी थी। उसके बाद मैं दूसरे डीआई की बात करूँ, ये दूसरी जो डीआई थी, ये टेबुलर डीआई थी। ठीक है? आई थिंक इसके 6 क्वेश्चन्स थे बट मैं 5 टू 6 क्वेश्चन्स लिख रही हूँ। बट आई रियली थिंक इसमें 6 क्वेश्चन थे, वही था ए, बी, सी, डी करके दिया हुआ था। यहाँ टोटल कुकीज़ जो सोल्ड हुई है, वो थी, यहाँ टोटल कुकीज़ थी, यहाँ पे था ओटमील का डिफरेंस जो था मतलब डिफरेंस ऑफ ओटमील टू चॉकलेट मील, ठीक है? ये था जिसमें ए का तो 0 था, 2 का 40 था, ऐसे कुछ करके था, ओके? और यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था पीनट्स जो सोल्ड हुए थे, ठीक है? यहाँ जाता टोटल में से इसका परसेंटेज हटा दिया, इन दोनों का निकल गया, फिर इन दोनों का सम निकला तो इसका डिफरेंस करके वही ए प्लस बी और ए माइनस बी करके जो दोनों की वैल्यू करके निकालते हैं, उससे करके निकला था। तो आई थिंक इसके 5 टू 6 क्वेश्चन इसके क्वेश्चंस थोड़े लेंथी थे, तो इसके 6 क्वेश्चंस थे, जहाँ तक मुझे लगता है ना? और उसके बाद हमारी आई थी और इसके बाद हमारी कैसलेट थी, ठीक है? हाँ, कैसलेट डे आई थी। कैसलेट डीआई की बात करूँ तो कैसलेट का यही था कि कॉटन एंड जो कॉटन एंड सिल्क था उसको सेल किया गया था एबीसी के द्वारा। तो ये था एक्चुअली मैंने बनाया था बस नज़र गई थी मेरे पास टाइम नहीं बचा था। मैंने नहीं बनाया था और अरिथमेटिक से 10 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन्स थे। कुछ अरिथमेटिक लेंथी थे और 3-4 अरिथमेटिक डूएबल थे। ठीक है? तो ये था क्वांट का, तो मैं आपको अपने क्वांट में अटेम्प्ट बता देती हूँ। तो ओवरऑल मेरे क्वांट में जो अटेम्प्ट रहे हैं, वो 18 रहा है क्योंकि क्वांट मॉडरेट था और अप्रॉक्सिमेशन पे सब अटके हैं। मतलब
मैं मानती हूँ कि 90% बच्चे आ चुके होंगे। तो मैं रीज़निंग की बात करूँ, रीज़निंग मेरा सही चल रहा था, बहुत सही चल रहा था, सब क्वेश्चन्स बन रहे थे। लेकिन मैं बॉक्स बेस्ड पज़ल में बहुत कंगाट के मैंने बहुत ट्राई किया, वो नहीं बना। फिर उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं ईयर बेस्ड पज़ल कर सकूँ, तो मैंने ना ब्लड रिलेशन ट्राई किया, बट वो ब्लड रिलेशन मॉडरेट है, मतलब मेरे पे तो नहीं बना। इवन मैंने उसे 3-4 बार देखा, लेकिन उसका लॉजिक जो एक लास्ट में था ना एल का लॉजिक नहीं समझ पूरा बन गया, बट एल का कुछ समझ में ही नहीं आया। तो इसकी वजह से जो मेरे रीज़निंग में अटेम्प्ट जो थे वो 22 रहे, इंग्लिश में मेरे 26 अटेम्प्ट रहे, क्वांट काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट थी, तो क्वांट में मेरे 18 अटेम्प्ट है। तो अगर मैं ओवरऑल अपने अटेम्प्ट की बात करूँ, ठीक है? तो मैं ओवरऑल अपने अटेम्प्ट की बात करूँ, तो मेरे जो ओवरऑल अटेम्प्ट हुए वो टोटल हुए 66 अटेम्प्ट्स। मैंने 66 क्वेश्चंस किए हैं। तो अब क्या कहते हैं इसका मेंस के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे शायद में मॉडरेट थी। मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा और मैंने बाकी आस-पास जो बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनसे भी किया, तो उनका भी यही था। उनके भी अटेम्प्ट्स ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत आस-पास है। तो मुझे लगता है बाकी 2 शिफ्ट्स के कंपैरिज़न में थोड़ा मॉडरेट का है। आईबीपीएस पीओ कल और भी मॉडरेट हो सकता है, और भी अच्छे लेवल हो सकते हैं। तो अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। ओवरऑल मैं बस इतना कहूँगी, जिनका कल एग्ज़ाम है वो बस ये करें कि इंग्लिश में एक्यूरेसी का ख़्याल रखना है, बिकॉज़ गेस वर्क मत करना, लैंग्वेज टफ हो सकती है, अगर नहीं समझ में आए तो लिटरली गेस वर्क मत करना। रीज़निंग में वही पेशेंसली करना, पहले स्पीड रीज़निंग के क्वेश्चन्स कर लेना, उसके बाद जो पज़ल डुएबल है, जिस पे कमांड है, वो पहले करना और उसके बाद लास्ट में उस पे आना जिस पे बार-बार अटकते हो। ठीक है? और अगर ब्लड रिलेशन वीक है तो उसे मत ही टच करना यार, वैसे इतना टाइम नहीं बचेगा। तो और क्वांट की बात करूँ तो अरिथमेटिक अगर मतलब अप्रॉक्सिमेशन अगर आपका भी टफ आता है, मतलब मॉडरेट आता है, सॉरी टफ नहीं मॉडरेट आता है, आपको एक बार में नहीं बन रहा तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे शिफ्ट में भी ऐसा हुआ था। तो अब कल अप्रॉक्सिमेशन आता है या सिम्प्लिफिकेशन आता है, वो तो कल ही पता चलेगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रॉन्ग नंबर आता है, तो वो कल ही पता चलेगा। तो ओवरऑल यही था। रॉन्ग नंबर सीरीज़ का भी क्या कहते हैं, जितनी प्रैक्टिस हो गई ये रखो, अपना चिल वहाँ पे स्पीड मेंटेन करना, डीआई पहले डुएबल वाली करना, क्योंकि उससे क्या होता है बूस्ट मिलता है। एक डीआई अच्छी हो जाती है, दूसरी डीआई कर लेना। कैसलेट अगर लगे कि कैसलेट का टाइम टेकिंग है और मेरे पे नहीं होगा या मेरी कमांड अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ अरिथमेटिक पे जाएँ, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन अरिथमेटिक के ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो डुएबल होगा। ठीक है? सो यही था मेरा एग्ज़ाम। ठीक गया, मतलब कुछ कह नहीं सकते, बट ठीक है, अभी मेंस है आगे 13 नवंबर को, तो मेंस के लिए तैयारी करते हैं। और जब इसका रिज़ल्ट आएगा तब इसका रिज़ल्ट देखेंगे। ओके? अंटिल देन टेक केयर। बाय बाय।